Namaskar, my dear young friends of class 12 IP students. In this video, I am going to discuss database query using SQL, date functions and aggregate functions. In previous video, I have discussed math and text functions. If you miss that video you will get in I button on top right corner, or you will get the link in description as well. So in this video, we are going to discuss few date functions and then aggregate functions. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में जो MySQL में आते हैं। ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है जो हम कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें और आपके अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP. Here we begin. So in this video, first we will discuss these functions that is coming on your screen. So you can see these functions we will discuss in detail with syntax and examples. So I have written output also in this PDF itself. So I will explain the same in detail. After then aggregate functions, whatever keywords are there, that also we will discuss in detail. तो इस वीडियो में हम इन सब फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं वो सारे फंक्शंस डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्वेरी के साथ उसका आउटपुट भी इस PDF में दे दिया है, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं डेट टाइम फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शन। शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस पे अभी बहुत कुछ आने वाला है इन नियर फ्यूचर। आपके नज़दीकी समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं क्लास 12 IP के रिलेटेड प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मेरे ब्लॉग पे कि सर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट का। तो उस प्रैक्टिकल पार्ट में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती है। फिर भी आपको उसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, ब्लॉग पे कमेंट करिए कि क्या डाउट्स हैं, तो मैं स्पेसिफिक डाउट सॉल्व करूंगा। अगर मैं सॉल्यूशन दे देता हूं तो मैं ये मानता हूं कि सॉल्यूशन मिल जाने से आप सीधा उसको कॉपी पेस्ट करके सीधा ले लेते हैं और दिमाग में सीधा रट्टा मार लेते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में कभी भी ठीक नहीं है। तो आप अपने हिसाब से सोचिए और उसको लिखिए, आंसर बना करके। नोट्स वगैरह आपके पास ऐसे मिल जाएंगे, तो उसी नोट्स में से आप आंसर निकाल करके लिख लीजिए, जिसमें आपको भी समझ में आएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MySQL डेट फंक्शंस। तो इसमें ये सारे डेट फंक्शंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। नाउ, सिस डेट, कर डेट, करंट डेट, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक एंड डे ऑफ ईयर। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे नाउ सिस डेट। दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम इन द आउटपुट इन YYYYMMDD। तो ये MySQL का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। MySQL में कोई भी डेट जो है वो ईयर से स्टार्ट होता है, उसके बाद मंथ 2 डिजिट में दिखाता है और डेट भी 2 डिजिट में आपको दिखाएगा। उसके बाद जब आप नाव या सिस डेट यूज करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा HH जो आवर्स है, MM जो मिनट्स है और SS जो सेकंड्स है, और YYYYY MMDD HH SS। उसके बाद डॉट यू ऐसे 6 टाइम पे यू आपको दिखेगा। तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ये फंक्शन जो आपको आउटपुट रिटर्न करेगा नाउ लिखने से, वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। देखिए, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस टू फंक्शंस दैट नाउ रिटर्न्स अ कांस्टेंट टाइम आफ्टर एग्जीक्यूशन। sysdate returns the exact time when the command is executed including seconds। तो यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस है दोनों फंक्शन में। आप यहाँ देखेंगे जो नाउ फंक्शन है वो क्या करता है, अ कांस्टेंट टाइम आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के बाद एक फिक्स टाइम आपको दिखाएगा, सेकंड्स में आपको पता चलेगा जब आप सेकंड्स देखेंगे तो। जबकि sysdate क्या करता है, sysdate returns the exact time when the command is executed। तो आपको जब कमांड आपने जिस टाइम पे एग्जीक्यूट किया है उसी सेकंड के साथ sysdate दिखाएगा, और नाउ आपको एक कांस्टेंट टाइम दिखाएगा जब कमांड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद का। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने लिखे हैं
सिलेक्ट नाउ स्लीप एक फंक्शन है। अगर आपको MySQL का जो आउटपुट है उस स्क्रीन को थोड़े टाइम के लिए पॉज करना है, बीच में रोक देना है, तो आप स्लीप फंक्शन यूज कर सकेंगे। उसके बाद है नाउ, तो यहाँ पे दोनों बार मैंने नाउ नाउ यूज किया। देखिए इसमें 3 सेकंड का टाइम दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सेकंड जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। यहाँ 7:30:15 है, तो यहाँ पर भी 7:30:15 ही है। तो मैंने ये जो पोस्ट लिखा था उस टाइम का यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है टाइम में। तो ये टाइम है 2020-11:02, 2 नवंबर 7:30:15। इसके बाद स्लीप जो किया था तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद जो स्क्रीन रुकी उसके बाद का आउटपुट भी वही सेम मिल रहा है। तो जो टाइम हमने एग्जीक्यूट किया था कमांड, उसी टाइम को ये रिपीट करता है यहाँ पे, कांस्टेंट टाइम जो है। अब देखिए स्लीप के साथ क्या हुआ है, वही सेम एग्जांपल है। सिस डेट स्लीप 3 सिस डेट, तो यहाँ पे मैंने ये सेम कमांड यूज किया था उसके तुरंत बाद, और फिर देखिए यहाँ पे आउटपुट मुझे ऐसे मिलता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और आप आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेकंड का जो वेरिएशन है वो दोनों में आपको दिख रहा है। तो ये है नाउ और सिस डेट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास जो है वो है कर डेट, करंट डेट और करंट डेट। ये तीनों जो है वो तीनों फंक्शन एक ही टाइप का आउटपुट आपको रिटर्न करेंगे, और वो है वाई 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 एम एम डी डी और वाई 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 एम एम डी डी विदाउट डैश और विथ डैश। सो दिस 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट जनरेटेड बाय दिस कर डेट फंक्शन। सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस। तो आपको अगर करंट डेट चाहिए, जो अभी आज का डेट है, उसके लिए आप ये फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे डाला है सिलेक्ट कर डेट, तो कर डेट से भी सेम आउटपुट, सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट उससे भी सेम आउटपुट, सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट उससे भी सेम आउटपुट। तो यहाँ पे आपको अगर ये आउटपुट चाहिए, इनमें से किसी भी एक फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट फंक्शन, डेट फंक्शन इट विल डिस्प्ले द डेट फ्रॉम द सिलेक्टेड डेट्स। The format will be YYYYMMDD और YYYYMMDD। यहाँ पर डैश मैंने गलती से कर दिया है शायद, तो ये रिमूव करना है, कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये डेट फंक्शन है। जब आपको सिर्फ डेट चाहिए तो उसी के लिए हम यूज करेंगे डेट फंक्शन। तो यहाँ पे करंट डेट में आज की डेट दिखाएगा। वैसे अगर डेट के साथ टाइम लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प जिसे हम टाइम स्टैम्प बोलते हैं, तो डेट के साथ जो टाइम स्टैम्प होता है उसे रिमूव करके आपको सिर्फ डेट चाहिए, तो उस केस में आप डेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मंथ। आपको जब भी मंथ नंबर चाहिए, इट विल डिस्प्ले द मंथ नंबर फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। तो आपको जब कोई मंथ नंबर चाहिए तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट मंथ नाउ, तो यहाँ पे हमें उसका नंबर डिस्प्ले में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। एक और भी एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, सिलेक्ट मंथ 2018 5/20, तो यहाँ पे उसका आउटपुट हमें मिल गया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन इज मंथ नेम। दिस फंक्शन विल रिटर्न द नेम ऑफ मंथ फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। मतलब जो हमने डेट दिया होगा उसमें से मंथ का नाम दिखाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी डेट होगी उसके हिसाब से। ये मैंने नवंबर में परफॉर्म किया था क्वेरी, करंट डेट यहाँ पे जैसे स्पेसिफाई किया था कर डेट, तो उसके हिसाब से यहाँ नवंबर दिखाया उसने। सिलेक्ट मंथ नेम, यहाँ पे ये जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा ये महीना हुआ, नंबर 5 मीन्स मे, तो आउटपुट में मुझे यहाँ पे मिल गया मे। नेक्स्ट इज ईयर। सो वेन एवर यू वॉन्ट ईयर यू कैन यूज दिस फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स ईयर फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट, तो यहाँ पे उसका ईयर भी रिटर्न कर देगा। उसके बाद डे, दिस फंक्शन विल डिस्प्ले डे फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। सपोज द डेट इज 2020-08-17, then the output will be 17. Observe the following command. तो यहाँ पे ये सेम चीज की है, सिलेक्ट डे करंट डेट, तो यहाँ करंट डेट जो भी होगा उसका यहाँ पे डे उसने दिखा दिया। नेक्स्ट इज डे नेम। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक ऑफ द स्पेसिफाइड डेट। तो डे नेम, जो वीक में जो डे नेम होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो जो भी डेट आप डालेंगे उस डेट का यहाँ आपको डे नेम मिल जाएगा। डे ऑफ मंथ, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे नंबर फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। तो यहाँ पे डे नंबर दिखेगा जो भी डेट हम डालेंगे उसका। तो ये लिटिल बिट सिमिलर है इससे, जो डे हमने लिया था
उससे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डे में क्या होगा, जो डेट में डेट डाली है हमने उस डेट में से सिर्फ डे नंबर दिखाएगा जो है, जैसे 17 है, अब 17/5 और 17/06 दोनों लिखा है, तो दोनों में डे का आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 17 ही मिलेगा। बट डे ऑफ मंथ करेंगे तो उसमें जो मंथ में होगा डेट उसका डे हमें दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, थोड़ा सा स्लाइटली कहीं कहीं फर्क पड़ेगा, अदरवाइज दोनों सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको यहां पे दिख जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, डे ऑफ वीक। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा ये है डे ऑफ वीक, मतलब ये आपको दिखाएगा कि कौन सा डे नंबर है, और बेसिकली ये स्टार्ट करता है संडे से। ये देखिए, इट रिटर्न्स द डे नंबर ऑफ द वीक फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट, इट स्टार्ट्स विथ संडे इक्वल टू 1। तो संडे होता है 1 होता है, उसके हिसाब से आप गिन लीजिए, जो भी डेट आप डालेंगे उसका यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा। उसके बाद है डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर मतलब पूरे साल में से 365 डेज में से जो भी डेट होगा उस डेट का, वो डे यहाँ पे हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये डेट डाला तो 33 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 0202 मतलब 2 फरवरी। तो 2 फरवरी जाहिर है कि 33 आएगा, बिकॉज जनवरी 31 डेज है, उसके बाद 2 दिन, तो यहाँ पे 33 आउटपुट हमें मिल गया। तो इतने फंक्शंस हमारे सिलेबस में हैं जो हमने यहाँ कवर किए हैं। और भी आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ आप पूछना चाहते हैं इस फंक्शंस के बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी आप अपने व्यूज, अपनी राय जरूर दें। आइए चलते हैं आगे। आगे देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू आर नाउ फेमिलियर विथ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस विच वर्क अपॉन मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द रोज ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन का मतलब टेबल है, तो टेबल में से आप जब वर्क करते हैं तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करना है वो सारे फंक्शंस और सारी ट्रिक आपको पता चल गई है। आपने क्लास 11th में जो सिलेक्ट यूज किया था और क्लास 12 में जो जो सारे फंक्शन सीखे आप, उससे आपको यहाँ पे अंदाजा आ गया होगा कि कैसे हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। और हर बार आउटपुट क्या हमें मिलता है, मल्टीपल वैल्यूज। नाउ इन दिस सेक्शन ऑफ डेटाबेस क्वेरी एसक्यूएल class 12 we are going to discuss aggregate functions that return one value from the set of specified rows। तो जो नंबर ऑफ रोज है उसमें से हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, 14 रोज है, पर फाइनल आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ एक वैल्यू, एक नंबर आएगा। तो ऐसा अगर कुछ चाहिए तो उस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस। देयर आर 2 कीवर्ड्स यूज्ड टू ग्रुप डेटा इनटू द कॉलम। तो जैसे आपको अगर कॉलम में डेटा जो रिपीट होता है उसे अगर ग्रुप करना है या तो उसे पूरे में डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉमनली 2 कॉमन कीवर्ड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज डिस्टिंक्ट, सेकंड इज ऑल। तो ऑल तो यहाँ पे जो बेसिक होता है वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑल ही होता है, इसलिए हमें ऑल यूज नहीं करते। पर डिस्टिंक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट कब यूज होगा, सो इट अवॉइड्स द डुप्लीकेट्स डेटा। जैसे आपके पास एक कॉलम है, उस कॉलम में अलग अलग सिटीज के नेम है, पर उसमें से आपको यूनिक सिटीज चाहिए। आनंद जैसे लिखा है, अहमदाबाद लिखा है, भरूच लिखा है, बड़ौदा लिखा है, बॉम्बे लिखा है, तो वो अगर रिपीट होता है तो उन सभी को एक एक बार दिखाएगा ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नेम्ड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख लीजिए। डिपार्टमेंट टेबल में आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, अकाउंट्स, सेल्स, IT, HRM। उसके बाद HO, उसका HO है अहमदाबाद, बड़ौदा, अहमदाबाद, आनंद। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 4 है और एक सिटी है जो एक बार रिपीट हुआ है, अहमदाबाद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट HO फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ये क्वेरी जब हमने लगाई तो MySQL ने मुझे ये आउटपुट रिटर्न किया था, अहमदाबाद, बड़ौदा, आनंद। तो यहाँ पे अहमदाबाद 2 बार था, उसको अवॉइड करके एक ही बार यहाँ पे प्रिंट किया है। चलिए चलते हैं आगे ऑल कीवर्ड की ओर, जो बाय डिफॉल्ट होता है सभी को दिखाएगा। इट विल कंसिडर ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। इट इज बाय डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर ऑल द क्वेरीज इफ नॉट स्पेसिफाइड द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अगर आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं किया है तो सभी वैल्यू को करेगा। सॉरी वी विल कवर द फॉलोइंग एग्रीगेट फंक्शंस इन डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL क्लास 12। तो यहाँ पे ये एग्रीगेट फंक्शंस आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन और सम। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर आपके पास 5 नंबर है तो उसका एवरेज भी कितना होगा, सिर्फ एक नंबर हमें मिलेगा। काउंट में भी काउंट करेंगे तो फाइनल आउटपुट क्या मिलता है, 1।
सिमिलरली मैक्स, मीन और सम। तो सीधा फंडा है, जब भी एग्रीगेट फंक्शन की बात आती है तो आपको यही देखना है कि सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो उसमें ये क्या होता है, मल्टीपल रो पे काम तो करता है पर आउटपुट क्या देगा, सिंगल रो फंक्शन। तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस को हम सिंगल रो फंक्शन भी कह सकते हैं, ताकि यहाँ पे ये क्या करता है, सिंगल रो फंक्शंस उसके हिसाब से सिंगल रो में आउटपुट हमें देगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है एवरेज, इट कंप्यूट एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज एज पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज दी होगी उसका ऐसा फंडा है। सिलेक्ट एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो जो उनका यहाँ पे एवरेज निकाल करके दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि Q2 275 है, पर आप समझ गए होंगे टोटल करके जितनी भी चीजें हमें मिलती है उसका ये आउटपुट हमें दिखाएगा। अब यहाँ पे बात यह है कि जब आप कोई वेयर कंडीशन लगाते हैं या कुछ रोज को लिमिट करते हैं तो वो कौन से नंबर लेगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, उसने पूछा था कि सर जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 275 तो दिखा दिया, पर जब हम रोज को लिमिट करेंगे तो वो क्या सारे नंबर्स का एवरेज लेगा या फिर जितना हमें आउटपुट में रिटर्न किया है उसका। तो इसका सीधा आंसर है जितना नंबर आपने आउटपुट में लिया होगा उतने ही नंबर की एवरेज फाइंड करेगा, सभी की नहीं। जैसे आपके टेबल में 14 रोज है, बट आप वेयर कंडीशन से जब लिमिट करते हैं तो उस लिमिटेशन में क्या आएगा, सिर्फ हमें दिखाएगा उतने नंबर जितने लिमिट में आए हैं। सपोज आपका आउटपुट है 5 रोज 14 में से 14 में से, तो इस 14 में से 5 रोज है तो उसी 5 रोज का एवरेज काउंट होगा। नेक्स्ट काउंट, दिस फंक्शन काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ रोज। तो जितने भी सेट ऑफ रोज हो गए उसमें से काउंट करेगा। इसमें दो चीजें हैं, काउंट स्टार और ओनली काउंट कॉलम नेम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम आगे बात करेंगे। देखिए पहला तो ये है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे काउंट स्टार आउटपुट विल बी 4। तो डिपार्टमेंट्स टेबल हमने देखा उसमें 4 डिपार्टमेंट थे, सबको काउंट कर लिया। अब देखिए सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एचओ फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, यहां मैंने काउंट भी किया और डिस्टिंक्ट एचओ ही काउंट किया है। तो डिस्टिंक्ट एचओ कितने थे, 3 थे। सो द आउटपुट विल बी 3। इन द अबव एग्जांपल 2 वेरिएशंस ऑफ काउंट इज यूज्ड। जो मैं बात कर रहा था वो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन इट इज यूज्ड विथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट वैल्यू इन काउंटिंग। तो जब ये यूज होता है तो काउंटिंग की वैल्यू को एलिमिनेट कर देता है, उसे इग्नोर करता है। द काउंट स्टार विल काउंट ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग नल एंड वेयरएज काउंट कॉलम नेम विल इग्नोर नल वैल्यूज। तो यहां पे देखिए जब काउंट स्टार यूज करेंगे और आपके कॉलम में अगर कोई नल वैल्यू है तो ये उसको भी काउंट करता है काउंट स्टार। और काउंट कॉलम नेम क्या करेगा, जिसमें वैल्यू डाली है और जिसमें वैल्यू नल है तो नल वैल्यूज वाले सभी सेल्स या तो सभी रिकॉर्ड्स को ये एलिमिनेट कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ओनली जहां पे वैल्यूज है उतनी ही काउंट करके हमें बताएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। ये काफी इजी है, सिर्फ मैक्स लिख दीजिए, फिर जितने भी नंबर में से आपको मैक्सिमम चाहिए वो यहां पे आप लिख सकते हैं। सिलेक्ट मैक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो मैक्सिमम जो भी होगा यहाँ पे ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिस किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे वहां पे यह मैक्सिमम 350 है, तो ये इसने दिखाया है। तो इसी प्रकार से मीन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू और सम विल रिटर्न एडिशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यूज। तो सिलेक्ट जो हम करेंगे उसका सम जो है एडिशन है वो सम फंक्शन से हमें मिलेगा। इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक मैक्स एंड मीन, राइट द एग्जाम्पल योरसेल्फ एंड सी द रिजल्ट। तो आपको ये मिनिमम और सम खुद करके देखना है और उसका आउटपुट आपको ऑब्जर्व कर देना है। दिस फंक्शन कैन वर्क विथ कॉलम एज वेल एज विथ स्पेसिफिक वेयर कंडीशन। तो ये यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन में वेयर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं और सम फंक्शन, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, जो भी एग्रीगेट फंक्शन देखें उसको आप विदाउट वेयर कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ग्रुप बाय में, जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंसेप्ट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स है जिसमें स्टूडेंट्स है उन तक ही मेरा वीडियो पहुंचाए तो वो भी इसको अच्छे से समझ सके। और अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, आपके व्यूज वीडियो के बारे में, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नए नए कंसेप्ट और ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करने का। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके व्यूज, और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं,
और उसके पास में रहे बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजता रहे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग की या तो मेरे वीडियो की इंस्टेंट अपडेट चाहिए उसी डे पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जा करके सेम इसी नाम से सर्च करिए, आपको वहां पर भी ये मिल जाएगा मेरा चैनल। और दूसरा है फेसबुक का पेज है मेरा, वहां पर भी मैं जैसे पोस्ट अपडेट करता हूं मेरे ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, तो वहां पर भी नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल जो भी है तुरंत मैं जैसे ही पब्लिश करता हूं वहां पे शेयर हो जाता है। तो आप वो पेज भी लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूं, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये लाइक, फॉलो और सारी चीजें जो भी है सोशल ग्रुप में, वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट है आप वहां पूछ सकते हैं, ग्रुप में पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे सोशल कनेक्शंस है, तो आप जुड़िए मुझसे, और आपका जो भी क्वेरी है, आपका जो भी डाउट है लर्निंग के लिए, तो आप मुझे जरूर पूछिए। मैं आपको उसमें जो भी सहायता कर सकता हूं वो मैं कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय एंड हैविंग के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।